हरेली तिहार, जी हां, छत्तीसगढ़ में पारंपरिक हरेली तिहार उत्साह और श्रद्धा से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास को दुल्हन की तरह सजाया गया और सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में गेड़ी चढ़कर उत्सव की शुरुआत की। उन्होंने कृषि उपकरणों की पूजा की और प्रदेशवासियों की समृद्धि व हरियाली की कामना की। कार्यक्रम में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्रों की धुन, मंत्रोच्चार और लोक नृत्यों ने माहौल को जीवंत बना दिया। कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी, लोक कलाओं का प्रदर्शन और बच्चों के परंपरागत खेल भी आकर्षण का केंद्र रहे। मुख्यमंत्री ने सभी से वृक्षारोपण कर त्योहार को पर्यावरण से जोड़ने का आग्रह किया। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, परंपरा और प्रकृति प्रेम का प्रतीक बना। भाजपा के कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि भी इस सांस्कृतिक उत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने हरेली पर्व को लोक जीवन और नई पीढ़ी के बीच जोड़ने का संकल्प बताया है। और सीधा रुख करेंगे राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, हरेली तिहार की धूम पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री निवास में इस पूरे आयोजन को लेकर किस तरह की विशेष तैयारियां की गई हैं और कौन कौन से आज विशेष कार्यक्रम यहां पर आयोजित कराए जा रहे हैं? बिल्कुल अमित, देखिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो हरेली का त्यौहार है वो मुख्यमंत्री निवास में मनाया गया, जिसमें जो पारंपरिक जो रीति रिवाज हैं छत्तीसगढ़ की, जिस तरीके से जो कल्चर है, हमारी जो परंपरा है, चूंकि हरेली जो है मुख्य रूप से जो बुआई होती है, चूंकि धान का कटोरा रहा है छत्तीसगढ़, और जो धान की बुआई के बाद जो कृषक रहते हैं वो अपने कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो कुदाल, फावड़ा, हल जैसे जो उपकरण है उसकी पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ जो पशु रहते हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो मुख्य रूप से ये किसानों का जो विशेष त्योहार हरेली है जिसे मनाया जाता है, जिसमें जो यंत्रों के साथ साथ जो पशु और उसके बाद फिर जो छत्तीसगढ़ी पकवान की भी खुशबू हमें साथ में नजर आती है, उसकी खुशबू की महक भी हम महसूस कर सकते हैं। तो वो पूरे जो है आज कार्यक्रम जो है सीएम हाउस में रखा गया था, जिसमें विभिन्न उपकरण थे, जो झूला रखा जाता है, जो सावन का झूला भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें अन्य उपकरण है, जिसमें हल रखा गया था, जो सामग्री रहती है, जो फावड़ा, कुदाल जैसे जो औजार हैं जिसके माध्यम से खेती किसानी में सुलभता होती है। एक तरीके से ये त्यौहार देखा जाए तो हम कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं उन उपकरणों के प्रति, उन जीवों के प्रति जिनके माध्यम से हमें खेती किसानी में सुलभता होती है, जिनके कारण हम ज्यादा सहज और सरल जो है खेती किसानी को कर पाते हैं। तो किसान मुख्य रूप से इन त्योहारों को मनाते हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग रहता है, वो आगे गेड़ी की प्रथा रही है छत्तीसगढ़ में, जिसमें गेड़ी चढ़ना, यानी जब पुराने समय में हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बरसात के समय काफी कीचड़ रहता था, और नगर भ्रमण के लिए जब युवक युवतियां या जो गेड़ी में लोग निकलते थे तो उससे कीचड़ से बच जाते थे सड़ने के लिए। तब से एक गेड़ी की परंपरा है, और आज तक ये परंपरा छत्तीसगढ़ में बच्चे जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में। और आज सीएम हाउस में जो है मुख्य रूप से उन परंपराओं को जिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उन उपकरणों की पूजा अर्चना किए, उनको महसूस किया। जितने भी लोग आए थे सबने जो है इस हरेली उत्सव में शामिल हुआ। और जो गेड़ी चढ़ना है वो एक बैलेंस, साहस और संतुलन दोनों का काम है, क्योंकि जब आप गेड़ी चढ़ते हैं तो उसके लिए साहस भी चाहिए चढ़ने के लिए, और संतुलन, दोनों पैरों के बीच संतुलन स्थापित करना। अन्य भी खेल जो रस्सा कसी, भौरा समेत तमाम जो छत्तीसगढ़िया जो खेलकूद है उनको भी खेला जाता है। तो ये एक तरीके से जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति है उसको सहेज के रखने के लिए ये त्यौहार मनाना बेहद अहम माना जाता है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज संदेश भी दिया कि छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है उसको हम सहेज के रखने का, बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिकता की इस दौड़ में, इस होड़ में लगातार हम अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। और हरेली जैसा त्यौहार, हरेली, तीजा पोरा जैसा त्यौहार हमें वापस जो है अपनी जड़ों की ओर आकर्षित करता है, हमें खींचता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हरेली के बारे में नहीं जानते, उनको जानने की जिज्ञासा होती है। तो ये एक तरीके से जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति और कला का जो विस्तार हो रहा है पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में, ये एक देखने योग्य बनते जा रहा है। जी बिल्कुल। और क्या इस पूरे अवसर पर किसी तरह का विशेष मैसेज भी प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री ने दिया, प्रियांशु? बिल्कुल, साफ तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है पहले तो शुभकामनाएं दी, और लोगों से, क्योंकि वो खुद जब हम तस्वीरें देख पा रहे हैं तो वो गोबर की माला से बना हुआ जो है एक पहने हुए हैं, जिसमें देख सकते हैं कि जो गोबर से बना हुआ है, साफ तौर पर खासकर जो आदिवासी क्षेत्रों में पहना जाता है, तो वो एक कहीं ना कहीं जो उनका पूरा पोशाक रहा है आज का, अगर ऊपर से नीचे तक देखा जाए तो वो छत्तीसगढ़ का देसीपना वो महसूस करा रहे हैं। और उन्होंने अपने बचपन की यादों को भी जो है साझा
किया, मीडिया से बातचीत करते हुए भी कहा कि जब वो बचपन में थे तो गेड़ी चढ़ना, झूला झूलना, भंवरा खेलना, रस्साकसी जैसे तमाम खेल वो खेला करते थे, जो आजकल के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे अभी भी उसको खेलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भावुक होते हुए भी नजर आए, अपनी बचपन को उन्होंने याद किया, बचपने को याद करते हुए उन्होंने हरेली त्योहार मनाया और लोगों से अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा हरेली त्योहार मनाएं और इस हरेली त्योहार को कहीं ना कहीं पूरे भारत में और पूरे विश्व भर में इसकी ख्याति जाए, जिस तरीके से हम मना रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल, और हर साल इस तरह का आयोजन होता है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो लोक पर्व हैं उन्हें जीवंत करने की कोशिश इन त्योहारों के माध्यम से एक बार फिर से की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु, आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, दो खबर दोपहर में। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए TV24 के साथ। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।